वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी प्लस कांस्टेबल जो वैकेंसी आ रही है 2023 में, यानी जो जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। जनवरी के लास्ट वीक में अभी चल ही रहा है, फिलहाल में लास्ट वीक चल रहा है, यानी आज डेट हो गई है 27, यानी जनवरी 27 जनवरी है ना। तो आज तुम्हें मालूम है कि ये लास्ट वीक जनवरी का चल ही रहा है। तो अगर जनवरी के 31 तारीख तक नहीं आ रही तो फरवरी के फर्स्ट वीक में 100% वैकेंसी आ जाएंगी। राइट, तो आप लोग मेहनत से के क्लास को करते रहिए, मेहनत करते रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं। आज मेरा एक्चुअली जो सेशन है मैथ का सेशन है, और मैथ के मैं यूपी प्लस कांस्टेबल और रिसेंटली जो अभी वैकेंसी आई हुई है MTS, तो उन अभ्यर्थियों के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर मेरी जो क्लास है, जो लेक्चर नंबर है वो आपका यहाँ पर है 10। राइट, कौन सा है? 10। तो आप लोग शिद्दत के साथ यहाँ पर क्लास को देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और बता दूं कि मैं ऑफलाइन भी कोचिंग करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन करना है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट एंड ऑफलाइन रिराइट कोचिंग। राइट, तो आप लोग क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं बता दूं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। यानी किसी आपको, हाँ तुम्ही को, कोई भी बच्चा हो, ठीक, मेहनत अगर नहीं करेगा तो आज की दौर में इतना कंपटीशन हो गया है कि बच्चे तैयारी करने के बावजूद भी, ठीक है, कि वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो इसका मेन रीजन ये है कि आप टाइम कितना सेव कर पा रहे हो। किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो उसमें टाइम सेव करना बहुत मैंडेटरी हो गया है। राइट, आप टाइम अगर सेव नहीं कर पाओगे तो किसी भी कीमत पर आप एग्जाम आज की डेट में नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर भाई आप चीजों को सीखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न को टच करें, कैसे हम हल करें जिससे मेरा टाइम सेव हो, और टाइम सेव होगा तो एग्जाम निकलने के 99.99% चांस हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सीधे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज का मेरा जो लेक्चर रहेगा, तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एपी प्लस कांस्टेबल वाले सुधर जाओ, नया टॉपिक है आज मेरा जो टॉपिक होगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, यानी इंटरेस्ट बोलूं तो ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मालूम है कि दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से, यानी CI और SI, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। यहाँ पर आज हम बात करेंगे SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट सीखोगे तभी आपके लिए कंपाउंड जो CI है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सेशन के लिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो, चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो सब्सक्राइब तो कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को मालूम है हम यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, आज यहाँ पर बात करने वाले हैं SI की। ठीक है, SI, ठीक है, इसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है, हम SI से डिनोट करेंगे, ये अच्छी तरीके से समझ लेना, समझे? SI से डिनोट करेंगे आपको, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI इक्वल, आपने फार्मूला बहुत पढ़ा होगा, वो आपका होता है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू आपका टाइम अपान के 100। ठीक है, ये होता है, एक्चुअली आपने बहुत रटा होगा बचपन से, तो आप लोग यहाँ पर इस फार्मूले को अच्छी तरीके से जानते होंगे। यानी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये तो फार्मूला जानते होंगे, पर यहाँ पर होता क्या क्या आप फार्मूले से लगा सकते हो। मैं मानता हूं फार्मूले से सवाल लग जाते हैं, नहीं जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर फार्मूले का यूज करते हो तो आप के लिए बता दूं कि आप जो है, ठीक है,
पूरे फार्मूले से अगर हल करेंगे तो ऐसा होता है ना, कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है कि फार्मूले लगाया तो उसमें जो कैलकुलेशन होते जाती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम अधिक लग जाता है। तो इसी वजह से टाइम आप अधिक लगा देते हो, जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो यहाँ पर वही चीज समझेंगे, जहां पर आपको लगे हाँ यहाँ पर हम फार्मूले से आसानी से कर सकते हैं तो आप लगा लो, ठीक है। हम ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप फार्मूले से मत लगाओ, लगा लीजिए। आपको लगता है कि हम इसे फार्मूले से आसानी से लगा सकते हैं तो लगा दो, ठीक है। उसके अलावा हम आपके लिए यहाँ पर कंसेप्ट बताएंगे, वो ऐसा कंसेप्ट होगा, वो आपका सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एसआई एंड सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में आपके लिए आप उसे इम्प्लीड कर सकते हो, यानी दोनों में आप उसके लिए लगा सकते हो। तो कहीं भी इम्प्लाई कर देना, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये चीज होती है। अब इसमें आपने ये बहुत रटा होगा, बचपन से ही रटे चले आ रहे हो, तो कुछ नया सीखो, क्योंकि कंपटीशन का बहुत दौर है, तो ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर क्या कुछ नया सीखोगे, वही बात कहने हम जा रहे हैं कि जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना हो, ठीक है, तो आप दो चीजों पर फोकस करना, दो चीजों पर, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, कि आप यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रीफरेंस देंगे रेट के लिए, यानी दर के लिए, ठीक है। किसके लिए यहाँ पर हम सबसे ज्यादा प्रीफरेंस देंगे? दर पर अगर दर मिल जाए तो समझ लो आप सवाल के जो भी उसने पूछा वो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, दर से, रेट से, ठीक है। बस आप इस पर ज्यादा फोकस करना। इसके बाद ये आपको अगर दिया, इसके बाद, ठीक है, आप ये देखना और क्या दिया। मान लीजिए कि प्रिंसिपल दे दिया, हो सकता है कभी कभी सवाल में, ठीक है, प्रिंसिपल भी दे दिया हो जाता है, यानी टाइम भी दिया हो जाता है। तो समझना तो हर चीज का होता है, पर यहाँ पर हम सबसे अधिक प्रीफरेंस देंगे रेट के लिए, क्योंकि रेट से बहुत आसानी से सवाल आपके सीआई और एसआई के लगा दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सूत्र से भी बता देंगे, इसमें इतने बड़े भावनाओं में मत बहो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर अभी समझाएं, ठीक है, मान लीजिए पहली बात यहाँ पर पहला पॉइंट आप याद क्या रखोगे, ठीक है, अभी जो मैंने बोला, ठीक है, क्या होता अंतर। एसआई की हम अलग बात, वो सीआई की अलग बात करेंगे। आज हम यहाँ पर इस क्लास में केवल सिंपल इंटरेस्ट बोलूं तो एसआई की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके लिए क्या करना होता, मेन चीज मैंने बता दिया, रेट पर ज्यादा फोकस करना, जहां तक हो वहां तक रेट पर अधिक फोकस करना, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि आप ये नोट करके पॉइंट याद रख लेना, जब तक जियो इस पॉइंट को अच्छी तरीके पियो, ये ध्यान रखना, यानी दिमाग में सेट कर लो क्या करना होगा तुम्हें यहाँ पर। कि जैसे आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि जैसे मैंने मान लीजिए, ठीक है, कि 5% पर मैंने, ठीक है, 2 साल के लिए रुपए दिए, पता नहीं कितने रुपए दिए, मैंने टाइम बता दिया 2 वर्ष, ठीक है, टाइम मैंने बता दिया 2 वर्ष। मुझे पता नहीं, मैंने किसी को पता नहीं कितने रुपए दिए, पर मैंने ये बोल दिया कि 5% रेट पर दिए, कितने टाइम तक, 2 साल तक। तो तुम कहोगे कि पहली साल सर होगा 5% मुझे मिलेगा, दूसरी साल भी मुझे 5% मिलेगा, ओवरऑल आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट? तो बोलोगे ओवरऑल मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा जाकर, ठीक है, वो कितना मिलेगा जाकर, तो आप बता दोगे कितना मिलेगा जाकर, तो आप बोलोगे 5 + 5 बोलोगे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा जाकर, राइट। यहां तक समझ गए, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा जाकर। यानी आपको एक यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया कि सीआई याद आ जाता है, एसआई में हमेशा रेट जिससे सेम रहती है उसी वर्ष तक, कितने ही टाइम तक। अगर मैंने यहाँ पर 2 साल दे दिया, अगर मैं बोलता यहाँ पर 3 साल के लिए, अगर टाइम यहाँ पर 3 साल होता तो आप बोलते ओवरऑल कितना हो जाता, 5, पहली साल 5, दूसरी साल 5%, तीसरी साल 5%, ओवरऑल कितना हो जाता, तो आप बोल देते सर 50%, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइम, अगर यहाँ पर ये 4 वर्ष दिया होता तो आप कहोगे कितना, तो आप कहोगे पहली साल 5
परसेंट, दूसरी साल 5%, तीसरी साल 5% और चौथी साल 5%। तो ओवरऑल आपका लास्ट में कितना 4 वर्ष के बाद इंटरेस्ट हो जाता, तो बोल देते 20%। तो यहाँ पर मुझे एक कंसेप्ट समझ में आया कि कभी भी आप यहाँ पर सीआई का सवाल लगाओ, वो कहाँ से दिमाग में सीआई बैठ गया, एसआई का यानी सिंपल इंटरेस्ट का। तो उसमें अगर टाइम कितना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी फर्क तो पड़ता है, आप रेट पर ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, कितना टाइम दिया है उसी के अनुसार आप डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर अगर मैंने बोला कि 6 साल अगर टाइम यहाँ पर 6 वर्ष दिया होता, तो मैंने बोला 5% के लिए 6 वर्ष के ओवरऑल कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे 6 गुणे 5 के कितना, ओवरऑल आपका 30% मिलेगा। तो भाई आप अब समझ गए, इतने बड़े तो ना समझ थोड़ी हो ना, यानी ये तो बात समझ गए हो। सेशन के लिए लाइक नहीं कर रहे, गधो लाइक करो जल्दी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब करना क्या होता है, ठीक है, हालांकि फार्मूले से भी बताएंगे, फिर हम 2 एक क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पर वो चीज समझ लेना। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के लिए 20,000 रुपए दिए, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति ने, ठीक, मैंने किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए दिए, बोले कितने रुपए, 20,000, ठीक है। और मैंने यहाँ पर रेट बता दी, ये मैंने प्रिंसिपल हो गया, और मैंने यहाँ पर रेट बता दी आपका कितना 10% का, ठीक है। और मैंने टाइम यहाँ पर बता दिया 4, ठीक है, 4 ईयर्स का टाइम है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे ब्याज कितना, अगर कैलकुलेट, अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करवाए यानी कैलकुलेट क्या करवाए कि हमें इसमें ये केवल पूछ रहा है कि इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा, यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा। यहाँ पर अगर प्रश्न ने ये पूछ लिया तो समझ गए क्या करना, आप भाई फॉर्मूला लगाओगे, यानी इंटरेस्ट इक्वल R इंटू P इंटू टाइम अपॉन 100। वो तो उससे भी लग जाएगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अभी यहाँ पर हम जो बता रहे हैं तो वो यहाँ पर बेसिक बता रहे हैं, छोटे छोटे सवाल आसानी से यानी फार्मूले से भी लग जाते हैं, पर कंसेप्ट बहुत मैंडेटरी होता है कि कंसेप्ट से आप सवाल, पहली बात तो कभी यहाँ पर गलती नहीं करोगे, और कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ जाता है तो कैसा भी घुमा फिरा कर सवाल दे आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि फार्मूले से आप फंस सकते हो 100%। अगर सवाल घूमा आपकी खुपड़िया घूम जाएगी, ध्यान रखना। तो यानी फार्मूले से आप कभी ना कभी फंस सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पर अब मैंने बोला ठीक है, अगर मुझे इसका इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने ओवरऑल देखा कि 10% की रेट है, टाइम दिया आपका 4, ओवरऑल मेरी जो रेट लगेगी जाकर वो आप बोलोगे कितना, तो 10 इंटू 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे, तो ओवरऑल आप बोलोगे कि मेरी जो रेट लगेगी जाकर वो आपका कितना लगेगी, 40%। सीधे से बात, आप 40% यानी 20,000 पर आप यहाँ पर 40% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 40/100। इसमें बड़ी कोई रॉकेट साइंस की तो बात है नहीं, 3 जीरो मैंने काट दिए, तभी आपका कितना हो गया, 200 गुणे 4 कराओगे तो 800 आपका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए आप, इस चीजों को समझ लो। दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, ऐसे आप समझ गए होगे। दूसरी बात क्या करोगे आप यहाँ पर देखिए, दूसरी बात मैंने यहाँ पर बोला है कि कभी उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी करना होता है, जैसे मैंने अभी यही सवाल बता दूं, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि प्रिंसिपल मैंने दे दिया था कितना 20,000, तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंसिपल कितना दे दिया था 20,000, और मैंने यहाँ पर रेट की दे दी 10%, और मैंने टाइम दे दिया था 4%, राइट। तो यहाँ पर अगर दूसरी बात यहाँ पर आप ऐसे भी हल कर सकते हो, ध्यान से समझ लो। दूसरा पॉइंट आप याद रखना, ये तो मैंने पॉइंट बता ही दिया। सेकंड पॉइंट आप निकालना कि जब आपको रेट मिल जाए तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल लेना। फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। 20% अगर होता 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। अगर यहाँ पर मैं बोलता ठीक है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4। यहाँ तक समझ गए होगे, कोई बात नहीं। लाइट चली गई तो ऐसा मत समझना कि मैं, ध्यान रखना लाइट चली गई भाई, तो उसी की यहाँ पर आवाज आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर यही होती है फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 20% की 1/5, 10% की आपके लिए 1/5
10, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कितना लगाया 25% की 1/4, तो समझ चुके ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, राइट। ये फ्रैक्शन वैल्यू से आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI को आपको फार्मूले से या इस तरीके से लगा सकते हो, पर ध्यान रखना जब कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बेटा जी ये बात याद अच्छी तरीके से रख लेना, आप वहां पर फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे तो बहुत इजी सवाल बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात करेंगे, आज के लेक्चर नहीं, आज मैंने इंटरेस्ट का लेक्चर स्टार्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट, तो धीरे धीरे उस पर भी पहुंच जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या, तब आपने यहाँ पर देखा इसमें क्या हुआ होता, जैसे मैं मान लीजिए कि अगर यही मुझे सवाल लगाना है, टाइम दे दिया 4 वर्ष का, ठीक है, तो हम क्या करते, जैसे देखो यहाँ पर हम ऐसे करते, क्या करते, देखो अभी हम बता रहे हैं 10% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू ले लेता, कितना, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर साफ साफ शब्दों में 1/10 लिख लेता, इसका मतलब प्लस बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहली साल तुमने 10 रुपए दिए, 1 बढ़कर कितने हो गए 11, दूसरी साल भी 10 दिए, 1 बढ़कर 11, तीसरी साल भी आपके यानी तुमने 10 दिए, 1 बढ़कर कितने हो गए 11, और चौथी साल भी 10 दिए, 1 बढ़कर 11। इसे सिंपलेस्ट वर्जन कर लोगे, ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 11 11 में 121, 11 1331 गुणे आप फिर 11 की कराओगे तो आपका यहाँ पर कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 11 1 11, कैरी कितना गया 1, 11 3 33, और ये कितना हो जाएगा आपका 34, कैरी कितना हुआ 3, और कितना 11 3 33, और यहाँ पर कैरी कितना हुआ था 3 33, और 3 कितने हो गए 36, कैरी कितना हुआ 3, 11 1 11, 3 कितना हो जाएगा 14। इसका ये साफ साफ कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए दिए, ठीक, राइट, और वो उसके कितने हो गए 14,641, तो कितना यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है 10,000 से 14,641, तो आप बोलोगे कि 4,641 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, क्या मिल रहा है 4,641 इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी से आप कंपेयर, अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर ये मेरा क्या होगा प्रिंसिपल, ये मेरा क्या होगा, ठीक है, ये मेरा आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, ये ब्याज हो गया, ये आपका अमाउंट होगा, क्या हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पर कितनी चीजें, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यानी इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इतनी चीजें जब एक सवाल दे देता है तो समझ लो कोई भी चीज पूछी जाए आसानी से लगा सकते हो। तो ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में नोट कर लेना कि आप जहां तक हो तहां तक फ्रैक्शन से लगाएं, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता CI के यानी SI के आप फार्मूले से भी लगा सकते हो, जो मैंने पहले मेथड बताया उससे भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। चलिए फ्रैक्शन के लिए आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट के लगाओगे तो वहां पर बहुत जरूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं इतना ही समझ, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आसानी से समझोगे, ठीक है। आ जाओ तैयार होकर, बिल्कुल नहा धोकर। चलिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझे ना। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर देखो पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं कि रेट दी है 11 सही 1/9, यानी रेट आपको दी है, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, कितना है 1, उसमें रेट दी है 11 सही 1/9%, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपका कितना, टाइम यहाँ पर ध्यान से समझ लो, टाइम आपका दिया 2 ईयर्स, ठीक है, टाइम कितना दिया 2 ईयर्स। उसके बाद हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, प्रिंसिपल नहीं दिया इसमें, प्रिंसिपल आपका कितना दिया जाकर, ठीक है, प्रिंसिपल आपका दिया जाकर यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर प्रिंसिपल आपका दिया जाकर प्रिंसिपल आपका दिया जाकर यहाँ पर समझ लो अच्छी तरीके से, यानी ये इतना दिया, प्रिंसिपल आपका दिया 5,000, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछा है, ठीक है। तो फाइंड द आपको करना है, यानी इंटरेस्ट बराबर आपको निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे से निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना दिया 5,000 दिया, तो इंटरेस्ट निकालना तो सीधे से पास जब सिंप्लीफाई करोगे तो 5,000 पर आप सीधे लिख सकते हो 99 99, ये कितना हो जाएगा आपका
91 99 कितना हो जाएगा 100 अपान के परसेंट के लिए यहाँ पर 9 गुणे के 100 लिखोगे ना जाकर, बस निकाल लो ये, बस टाइम आपका 2 बार से हल कर लो तो यहाँ पर 2 कैरी यानी 100 से 100 कट जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5000 इंटू आपका यहाँ पर 2 अपान नीचे कितना चल रहा है 9, तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000, वो 3000 कोई बात नहीं 10,000 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डिवाइड करना है किससे 9 से, तो बस इसे जब 9 से डिवाइड कर लोगे भाई आपका आंसर हो जाएगा, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगला लगाना, अब आगे हम नहीं बताएंगे किसी कीमत पर, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ध्यान से समझ लो। अरे भाई बताएंगे तुम्हारा काम, अरे भाई तुम्हें हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। चलिए अगले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर प्रिंसिपल आपका दिया 8500, ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 85,000 दिया, सॉरी कितना दिया 85,000। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या दिया, रेट दिए 15%, यहाँ पर रेट आपको दिया 15% राइट, और टाइम दे दिया आपको कितना, टाइम आपको दिया 2 वर्ष 4 माह यानी 2 इयर्स, और यहाँ पर 4 मंथ। यहाँ पर समझ लेना, आपको निकालना है इंटरेस्ट, कैलकुलेट फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो प्लीज टेल मी। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट निकालना, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात है। तुम फंसे हुए आकर बोलोगे कि सर ये क्या है 2 वर्ष 4 मंथ, तो सीधे से बात क्या दिक्कत है, देखो 2 वर्ष 4 मंथ को आप ऐसे लिख सकते हो, कम ईयर्स में कर सकते हो, 2 वर्ष दिए ही दिए है भाई, प्लस 4 मंथ को लिख सकते हो, इसे भी आप किसमें वर्ष में चेंज कर लो, डिवाइड करा दो तो 4 एकम 4 यानी एक साल में 12 मंथ होते ना, 12 मंथ होते हैं, तभी 12 से मैंने ये ईयर्स में कर लिया, मंथ में था ईयर में कर लिया। सिंप्लीफाई इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 यानी 4 बन जा 4, 4 3 जा आपका 12, आपका हो गया 2 + 1/3। इसे जब लिखोगे 3 दूनी 6 1 7/3, बस सीधे से बात ये आपका मैंने किसमें कर लिया कंप्लीट, उसमें कर लिया, ईयर में कर लिया। सीधे से बात जो पूछा गया उसे लगा दो, प्रश्न का आंसर अपने जेब में रख लो। 5,000 वो 85,000, 85,000 टाइम कितना दिया, पहली साल भी 15%, तो 2 साल का यानी कितना दिया आप। अब यहाँ पर कहोगे कि सर ये तो बहुत दिया है ना, क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सीधे लिख सकते हो 15 टाइम आपको कितना दिया 7/100 लगाते हो ना इंटू ये 3 वाला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, आपका 850 इंटू आपका कितना हो जाएगा 50 इंटू 7/3। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो अब यहाँ पर इसे हल करा लो, तो 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, और कितने हो जाएंगे, और 2 आपके 42 से 1 जीरो, और सिंप्लीफाई आपका कितना रह गया 7 से, तो इधर कर लो, इतने कोई बड़ी 7 जीरो से 0 यहाँ पर हो जाएगा, 7 पंजे 35, और 7 दूनी 14 3 17, और 7 छंग 42, और 1 43, तो आपका कितना हो जाएगा, बहुत आ रहा क्या भाई, ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 ये कितने थे 4,250, यहाँ पर कितने, कुछ गड़बड़ हो गई, इतना कैसे हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 3 17, और 7 चौक 28, ठीक है, 28 से 29, वही तो हम कहें, कितना हो जाएगा 29, तो आपका कितना हो जाएगा जाकर 29,750 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अभी आसानी से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न लगाओ, नोट करो इसे पहले। कुछ समझ में आया, चलिए प्रश्न कंसेप्ट समझो थोड़े, यहाँ पर समझो
मैंने आज थोड़ा काम, मुझे वर्क करना, बहुत वर्कलोड है, तो एक ही क्वेश्चन कराने हैं, कंसेप्ट समझ लो। उसके बाद कल से तुम्हें सीधे CI के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कितना है, 3, ठीक है, कितना है 3। क्या बोला गया कि यहाँ पर 8000 प्रिंसिपल आपको कितना दिया, प्रिंसिपल आपको दिया है यानी 8000 नहीं 18,000 80,000 दिया, ठीक है, 80,000। और रेट आपको दिए कितनी, R आपको दिए 20%, ठीक है, और आपको क्या दिया, R 20%, और टाइम आपको दिया 3 इयर्स, ठीक है। आपको निकालना इंटरेस्ट, क्या निकालना, इंटरेस्ट बराबर। तो सीरियस बात, चलो हल करो। आज मैं से यहीं तक क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये ध्यान रखना, इधर आ, इतना सरल नहीं कर मिलता कदे। ओमवीर क्या कह रहा है, तो बहुत नालायक हो गया, देख लेना, बहुत एक दिन नाम उठाएगा। चलिए फोकस करो, ये सवाल नहीं लगा मिलता, बताओ क्या दिक्कत है। सीधे से मैंने बोला 8000, वो यहाँ पर 80,000 दिया यानी 80,000 दिया, तो आप यहाँ पर 80,000 लिख लो, राइट। और रेट कितनी दी, 20%। टाइम कितना दिया, 3, तो 1 साल 20% मिलेगा, 3 साल में कितना मिलेगा, 60%। तो 60% निकाल लो, 60/100। सीधे से बाद आप यहाँ पर 1 2 जीरो काट दो, तो आपका कितना हो जाए, 6 48,000 आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 48,000, राइट। तो 48,000 आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो बस इसी प्रकार से आप समझ रहे हो। तो चलिए आज की मेरा सेशन यहीं पर, हाँ अगले सेशन में तुम्हें ताबड़तोड़ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन की भरमार इस तरीके से आते रहेंगे, इस तरीके से। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। मस्त रहो, पढ़ते रहो और एंजॉय भी लो। जिंदगी में एंजॉय लेना बहुत जरूरी है, दमदमी में दम नहीं, समझे। बस नोट कर लिया। तो बस आज का सेशन यहीं तक, और कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। तैयार होकर बिल्कुल आना, बिल्कुल एकदम तैयार होकर। अगले सेशन में तुम्हें इसका दूसरा जो सेशन मिलेगा, दूसरी जो लेक्चर मिलेगा, ठीक है, तो उसमें आपके लिए रैपिड फायर क्या होंगे, क्वेश्चन देखो, आंसर दो। मुझे ध्यान रखना, कंसेप्ट समझ लो, नहीं समझ में आया तो और क्वेश्चन हल करेंगे अगले सेशन में, तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की मिलेगी। तो बस आज का सेशन यहीं तक, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।